हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र के बारे में। और ये वीकली करंट अफेयर है पीसीएस प्री 2024 और इसके साथ जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है 18 फरवरी को। ठीक, दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसके बाद जो है आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए जिसमें जो है करंट अफेयर पूछी जाती है। हालांकि कुछ एक एग्ज़ाम छोड़ के सब में जो है करंट अफेयर पूछी ही जाती है। जैसे यूपी टेट और सी टेट को छोड़ के सब एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर पूछी जाती है। घटना चक्र की कितनी वैल्यू है वो आपको पता ही होगी, इसको हम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, 9 से 16 जनवरी 2024 का वीकली करंट अफेयर है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जो है पीडीएफ अब चाहते हैं तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। और राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है असम के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है ना, ये इसका नाम है असम वैभव से जो किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक, 16 जनवरी 2024 की न्यूज है और ये जो है रंजन गोगोई को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक, आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 46वें नंबर के थे। रंजन गोगोई किस ऐतिहासिक मामले पर बनी बेंच का हिस्सा थे? ये राम जन्मभूमि के हिस्सा थे। ठीक, इन्होंने ही जो है फैसला सुनाया था राम जन्मभूमि के मंदिर के बारे में। ठीक, आगे बात की जा रही है सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में औसतन कितने लोगों की मौत होती है? ठीक, तो ये करीब करीब 19 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर घंटे की बात की जा रही है, हर घंटे सड़क दुर्घटना में करीब 19 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में यहाँ पे किया गया। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन 18 से 21 जनवरी तक ये आयोजन हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है अमेरिका एरो स्पेस कंपनी, इसका नाम है बोइंग, ने जो है भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ पे खोला? ठीक, ये खोला है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बात की जा रही है प्रसिद्ध उर्दू शायर, ठीक, मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। जो निधन है कहाँ पे हुआ था? इनका निधन जो है ये लखनऊ में हुआ था 14 जनवरी 2024 को। आज 14 फरवरी है, यानी कि एक महीना जस्ट पहले। ठीक, किस कविता के लिए वर्ष 2024 में उनको किसको मुनव्वर राणा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनकी कविता का नाम था शाह दाबा। ठीक, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? तो ये जो चलेगी सरयू नदी में चलेगी। सरयू नदी अयोध्या में है। भारत की पहली है सौर ऊर्जा संचालित नाव। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत का पहला भारत केंद्र वित्त पोषित, और इसका नाम है जो गाय अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा? ठीक, इसका जो अभ्यारण्य है ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ये याद रख लेना, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, इसका नाम है गाय अभ्यारण्य और इसका निर्माण जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, ठीक, ऑटो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक, एआई ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस शहर कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया? ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, इसका नाम है NACIN के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ठीक, इसका जो उद्घाटन है ये पलाश मुद्रम श्री सत्य साई आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक, NACIN। ठीक, आगे बात की जा रही है जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये जो है तमिलनाडु में किया जाता है। वार्षिक महोत्सव है, जनवरी के महीने में किया जाता है। आगे बात करते हैं किस राज्य ने जो अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया? ये जो है हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है और 13 जनवरी 2024 की न्यूज है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है। ये सबरीमाला मंदिर में केरल में आयोजित किया जाता है कई बार। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थापित है, यानी कि कहाँ पर है, ये केरल में, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया। ठीक, 13 जनवरी 2024 की न्यूज़ है और इसका जो उद्घाटन है ये NH66 मुंबई गोवा में किया गया। ठीक, भारत के पहले स्टील स्लैग रोड का निर्माण जो है ये सूरत में किया गया। आगे बात की जा रही है स्टील स्लैग रोड किससे संबंधित है। ठीक, इसका जो संबंध है ये उद्योग इस्पात उद्योग के कचरे द्वारा निर्मित सड़क से संबंधित है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मौसम विभाग IMD ठीक की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना को 150 वर्ष हो गए। IMD की स्थापना जो 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC द्वारा कार्यान्वित मूल्य प्रवाह 2.0 का संबंध है। इसका संबंध जो है उच्च शिक्षा में मूल्य और नैतिकता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नए पुस्तकालयों का उद्घाटन किया है, और ये 12 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक, आपको पता है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। ठीक है, आम आदमी पार्टी के ये कैंडिडेट है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किस राजनीतिक दल ने किया है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है एक वाहन एक फास्टैग पहल शुभारंभ जो किसने की। 15 जनवरी 2024 में जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने की। फास्टैग क्या है, ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन टैग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली बार फास्टैग कब शुरू किया गया था। ये 2014 में शुरू किया गया था। वंचित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है मिशन 60,000 किसने प्रारंभ किया। ये जो है हरियाणा राज्य ने प्रारंभ किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है NLCIL ने किसके साथ जो है 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए अनुबंध किया। ठीक, 13 जनवरी 2024 की न्यूज़ है और ये जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अनुबंध किया BHEL ने। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी। इसकी स्थापना जो झारसुगुडा में की जाएगी। ठीक, NLCIL ठीक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये जो है कोयला मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। NLCIL किस श्रेणी की कंपनी है। ये नवरत्न श्रेणी की कंपनी है। ठीक, आगे बात की जा रही है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, 6 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। ये ऑपरेशन अमृत योजना है। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ठीक, आगे बात की जा रही है विश्व तमिल प्रवासी दिवस कब और कहाँ मनाया गया। ठीक, विश्व तमिल प्रवासी दिवस ठीक है ना, ये जो है आपका 12 जनवरी 2024 को मनाया गया और चेन्नई में मनाया गया। ठीक, 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त की अगर बात करें 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के राजपूत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा करने पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। ठीक, UK ने जो है कड़ा विरोध जताया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान में UK का राजदूत कौन बना है। ठीक, इनका नाम है जैन मैरियट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ये गुवाहाटी असम में रखी गई। इस परियोजना के लिए कितने रुपये स्वीकृत किए गए। ठीक, इस परियोजना के लिए 53.89 करोड़ रुपये जो है स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है 4000 करोड़ रुपये से अधिक की 3 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये कोच्चि केरल में किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों परियोजना कौन सी हैं।
तो ये कोचीन में जो है ये शिप यार्ड में नई ड्राई डॉक सुविधा। दूसरा जो है कोचीन शिप यार्ड की अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा। तथा तीसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एलपीजी ऑयल आयात टर्मिनल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ बात की जा रही है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इनका नाम है नवीन पटनायक, ने जो किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। मलकानगिरी, ठीक, ये शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइटों की सर्वाधिक लंबी लाइन कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। ठीक, किस संस्था ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भारतीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र बनाया। ये जो है ये बनाया गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति कब अपनाई गई। ये जो है वर्ष 2019 में अपनाई गई। ठीक, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार का कोलकाता में निधन हो गया। तो इसका जो निधन है ये राशिद खान का कोलकाता में निधन हो गया। ये संगीतकार थे। ठीक, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद राशिद खान, क्या नाम, उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित थे। ये जो है रामपुर सैसवान घराने से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। किसको, उस्ताद राशिद खान को। ठीक, इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार है 2022 में प्रदान किया गया था। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो एक सेकंड, यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीजन है इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है राशिद खान का। और राशिद खान जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस घराने से संबंधित है, रामपुर सैसवान घराना से संबंधित। और इन पद्म भूषण पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया था। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। उनका जन्म किसका, राशिद खान का। ठीक, बदायूं में हुआ था और 1 जुलाई 1968 को। आगे बात की जा रही है भारत में AI ओडिसी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम है AI ओडिसी। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है AI टूल्स और एप्लीकेशंस में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षण करना। किसमें, AI टूल्स में और एप्लीकेशंस में। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यक्रम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं तो ये सत्या नडेला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। ठीक, इस पुल का नाम है, तो इस पुल का नाम की बात करें तो इस पुल का नाम है सेवरी नाहवा, क्या, सेवरी नाहवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई जो है ये लंबाई है 21.8 किलोमीटर और समुद्र में लंबाई इसकी है 16.5 किलोमीटर। ठीक, इस पुल का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक, मैक्सिमम उद्घाटन और मैक्सिमम शिलान्यास हमेशा जो है 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से ही किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं BEL। ठीक, बेल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया। इसका उद्घाटन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन जो है गिरधर अरमाने रक्षा सचिव ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की स्थापना जो है ये 1954 में की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो यहाँ से अब भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यहाँ बात की जा रही है वैश्विक मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक, 16 जनवरी 2024 की न्यूज है। अमेरिका, अमेरिका इसमें टॉप है। ठीक, इस रैंकिंग में भारत का क्रम है 4था। ठीक, और नेक्स्ट आगे बात करते हैं दूसरे और तीसरे क्रम पे जो है क्रम से रूस और तीसरे स्थान पे जो है चीन। ठीक है, USA। ठीक, USA पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत इंडिया। ठीक, आगे बात की जा रही है यह रैंकिंग कौन जारी करता है। यह रैंकिंग जो है ग्लोबल फायर पावर अमेरिका
के द्वारा जारी की जाती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको बोलते हैं NAM, ठीक। का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? इसका 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में संपन्न हुआ था। 19वां शिखर सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? 19वां शिखर सम्मेलन जो है ये साझा वैश्विक समृद्धि के सहयोग बढ़ाना से संबंधित था, ठीक। आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 से 27 2024 से 27 के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष था। ये जो अध्यक्ष थे युगांडा थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? युगांडा के राष्ट्रपति हैं योवेरी कगुटा और मुसेवेनी, ठीक। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 1961 में, बेलग्रेड के सर्बिया यूगोस्लाविया में, ठीक। आगे बात की जा रही है किस देश ने ताइवान चीनी ताइपी के साथ अपने राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए? 15 जनवरी 2024 की न्यूज़ है और जो संबंध समाप्त किए हैं ये नौरू गणराज्य ने किए। आगे बात की जा रही है भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया, ठीक। और ये जो समझौता किया अर्जेंटीना के साथ किया। किसने? भारत ने। किसके लिए? लिथियम की खोज के लिए और उसके खनन के लिए, ठीक। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ये ब्यूनस आयर्स है, ठीक। आगे बात करते हैं ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया, ठीक। 12 जनवरी 2024 को जापान के द्वारा किया गया, ठीक। आगे बात की जा रही है मालदीव ने जो अब कब तक भारतीय सेना को हटाने का प्रस्ताव दिया? ये जो है 15 मार्च 2024 तक, ठीक। आगे बात की जा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन किया गया ये दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक। यह जो है सॉरी यह किस विषय पर आधारित है? यह जो है यूक्रेन में शांति बहाली विषय पर आधारित है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ बात की जा रही है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व जो है विक्रम मिस्त्री ने किया। ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो व्यापार पारगमन और सहयोग पर भारत नेपाल अंतर सरकारी उप समिति इसको बोलते हैं IGSC की बैठक का आयोजन जो कहाँ किया गया? इसकी बैठक का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया, ठीक। आगे बात की जा रही है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, ठीक। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन जो है ये ABCP की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो है किस देश का दौरा किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने जो है ईरान का दौरा किया 14 से 15 जनवरी 2024 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने जो है 22 जनवरी 2024 को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? ये मॉरिशस ने किया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, ठीक, कहाँ पे आयोजित किया गया? ये दुबई UAE में आयोजित किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा किया? ये UK के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, इन्होंने जो है यूक्रेन का दौरा किया, ठीक। 13 जनवरी 2024 की बात है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। सभी को पता है ब्रिटेन ने कितनी सैन्य सहायता की घोषणा की है? ब्रिटेन ने जो है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यूक्रेन में गए थे, ठीक है ना, तो यूक्रेन में जो है सैन्य सहायता की घोषणा की 2.5 बिलियन पाउंड्स की, ठीक। UK के प्रधानमंत्री का नाम है ऋषि सुनक, सभी को पता है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है बर्नार्डो अरवेलो ने। किसने? बर्नार्डो अरवेलो ने की है। 15 जनवरी 2024 की न्यूज है, ठीक। आगे बात की जा रही है ग्वाटेमाला की अवस्थिति क्या है, ठीक। और ये ग्वाटेमाला जो अब मध्य अमेरिका में स्थित है, ठीक। सूखे के कारण जो किस नहर प्रणाली ने मालवाहक जहाज़ों की आवाजाही की संख्या में कटौती करने का निर्णय किया है? और ये जो निर्णय लिया है पनामा नहर, ठीक। आगे बात की जा रही है पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, ठीक। पनामा नहर जो है ये आपका अटलांटिक महासागर और पैसिफिक प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक। अटलांटिक महासागर का आकार S अंग्रेजी के अक्षर S के आकार का है, ठीक है ना, और ये प्रशांत महासागर का आकार करीब करीब O के आकार का है।
ठीक। एग्जाम में जो वन डे एग्जाम होते हैं, छोटे वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, जैसे पुलिस का है, ठीक है ना, MTS का, वहाँ पे पूछ लिया जाता है। और बात करें जो हिंद महासागर है, इसका जो आकार है वी, अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार है। और हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, ठीक, जिसका नाम जो किसी देश के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे, ठीक। आगे बात की जा रही है लाई चिंग टे ने जो है कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता। इन्होंने जो है ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव जीता। सिंपल है, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है लाई चिंग टे, ठीक। 13 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। और वे किस पार्टी के नेता थे? वे जो है DPP पार्टी के नेता थे, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के, ठीक। स्टील फैब का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? 8 से 11 जनवरी 2024 को UAE में जो है आयोजित किया गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है अमेरिका द्वारा किन 2 शहरों के ऊपर हैती विद्रोहियों का समर्थन करने के कारण जो उनके शिपिंग कंपनियों का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ठीक। ये जो है हांगकांग और UAE में की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने हिंसात्मक प्रदर्शन के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की या आपातकाल लगा दिया, ठीक। ये जो है पपुआ न्यू गिनी की बात है, ठीक। पपुआ न्यू गिनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ता है, ठीक। आगे बात की जा रही है पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में WHO ने किस देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ठीक। तो ये 12 जनवरी 2024 की न्यूज़ है और ये मलेरिया मुक्त घोषित किया है केप वर्डे ने। WHO ने जो है केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया 12 जनवरी 2024 को। केप वर्डे मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा अफ्रीकी देश है। और इससे पहले जो है मलेरिया मुक्त अफ्रीकी देश कौन से हैं, ठीक। तो इससे पहले किससे पहले? केप वर्डे से पहले जो है मॉरिशस और अल्जीरिया, इन दोनों को भी WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा जो कितने देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है अब तक? टोटल देश है 43। भूटान में किस राजनीतिक दल ने अपना आम चुनावों में जीत हासिल की है? ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है, ठीक। ये जो 7 जनवरी 2024 की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं मालदीव में, ठीक। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू हैं, ठीक। एग्जाम में आने के चांस है। किसे जो डेनमार्क का नया सम्राट घोषित किया गया है? डेनमार्क का नया सम्राट घोषित किया गया फ्रेडरिक दसम को। डेनमार्क की एक रानी थी जिन्होंने लगातार 52 साल तक जो है गद्दी पर बैठ के राज किया। और अब जो डेनमार्क और स्वयं इन्होंने त्यागपत्र दिया, ठीक। इसके बाद अब डेनमार्क के नए सम्राट घोषित किए गए हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक दसम, ठीक। आगे बात की जा रही है किस देश ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की वकालत की है, ठीक। तो ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल बैठक बुलाने की जो वकालत की है ये रूस ने की है। 12 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। बैठक बुलाने का मुख्य कारण या उद्देश्य है यमन पर USA और ब्रिटेन द्वारा सैन्य कार्रवाई, ठीक। आगे बात करते हैं और आगे बात की जा रही है किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को रद्द कर दिया, ठीक। ये जो है इजराइल। आगे बात करें IIT गांधीनगर ने किस विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? ये जो समझौता यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डियागो USA ने किया, ठीक। 12 जनवरी 2024 को। आगे बात की जा रही है किस देश में जो है लोकतंत्र समर्थकों पर हमला करके उन्हें मार दिया गया, ठीक। ये जो बात की जा रही है सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जो किस देश को राहत पैकेज के रूप में $700 मिलियन ऋण को मंजूरी देने की बात की गई है? ये पाकिस्तान को, ठीक। IMF जो पाकिस्तान को ऋण देगा कितना? $700 मिलियन। IMF की पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब बात करते हैं आर्थिकी के बारे में, ठीक। आर्थिकी के बारे में तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करा है सरकार ने सीरे इसको बोलते हैं मोलासिस, ठीक, पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है?
तो ये 18 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। और ये जो है करीब 50% जो है इस पर निर्यात शुल्क लगाया, किस पे, मोलासेस पे। ठीक, सीरा क्या है, सीरा जो है गन्ने का एक उप उत्पाद होता है। ठीक, पता है आपको, सभी को पता होगा। उद्योग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की रैंकिंग के अनुसार जो स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ठीक, तो इसमें जो राज्य टॉप गुजरात, उसके बाद केरल, फिर जो है कर्नाटक। ठीक, आगे बात की जा रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है। ये नीति आयोग ने इस पर्चा को जारी किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर जो है 2022-23 में जो है ये 11.28% रह गई है। ठीक, आगे बात की जा रही है इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाल गया। ठीक, और ये जो है 24.82 करोड़ लोग जो है बहुआयामी निर्धनता से बाहर हो गए। ठीक, आगे बात की जा रही है किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग जो बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोग गरीबी से बाहर हुए हैं और इनकी संख्या 5.94 करोड़, करीब 6 करोड़ लोग। ठीक, आगे बात की जा रही बहुआयामी निर्धनता से लोगों को बाहर निकालने में दूसरा और तीसरा स्थान कौन सा। पहला तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, सबसे अधिक यहाँ से गरीब लोग अमीर बन गए। ठीक, ऐसे मान लो। उसके बाद बिहार और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर जो है सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक मूल्यवान उपक्रम कौन बनाए। तो ये LIC बनाए। ठीक, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का सबसे अधिक मूल्यवान उपक्रम बन गया। ठीक, LIC की स्थापना पता है आपको 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल फूड्स की कितनी हिस्सेदारी जो है टाटा कंज्यूमर्स ने खरीदी। ये 100% हिस्सेदारी कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी टाटा कंज्यूमर ने खरीद ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व आर्थिक मंच। ठीक, WEF, इसको इंग्लिश में WEF बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक जो है ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। ठीक, आगे बात करते हैं किसने यह धारणा व्यक्त की कि आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक, AI लोगों के रोजगार को प्रभावित करेगा। ये क्रिस्टिलीना जॉर्जीवा ने जो है ये बोला। ठीक, इनके अनुसार जो है कितने प्रतिशत रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। तो इनके अनुसार करीब 40% रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है क्रिस्टीना जॉर्जीवा कौन है। ये जो है IMF की अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष है। IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। और IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में जो है। ठीक, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना को किस बैंक ने लॉन्च किया। ये जो है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने लॉन्च किया। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI को किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया। ठीक, तो ये जो है डिप्टी गवर्नर RBI के, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक, देवव्रत पात्रा को जो है 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए कब डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। ये जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया। 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। टोटल इनका जो कार्यकाल 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे बात की जा रही है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है। तो युवा निधि योजना जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शुरू की है बेरोजगारों के लिए। ठीक, 12 जनवरी 2024 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये जो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। ठीक, WTO संगठन या WTO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ बात की जा रही है
WTO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये वर्ष 1995 में हुई थी। भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि IRFA सूचकांक किसके द्वारा पेश किया गया? 9 जनवरी 2024 को पेश किया गया। और ये जो है डन एंड ब्रैड स्ट्रीट और जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के द्वारा जो है ये पेश किया गया। ठीक, आगे बात की जा रही IRFA सूचकांक में कौन से दो महत्वपूर्ण उप सूचकांक शामिल है? इसमें दो महत्वपूर्ण सूचकांक शामिल है। पहले सूचकांक का नाम है गतिविधि उप सूचकांक और दूसरे का नाम है अनुभव उप सूचकांक। ठीक, गतिविधि और अनुभव। आगे बात की जा रही है दक्षिण कोरियाई कंपनी, इसका नाम है सिमटेक। ठीक, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने जो कहाँ पर सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये जो है गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रियल टाइम प्रेषण के लिए UPI ऐप्स किस देश से सक्षम हुए हैं? ठीक, ये जो है सिंगापुर से सक्षम हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ठीक, तो ये जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला? ये हनुमानगढ़ी अयोध्या के बेसन के लड्डू को जो है GI टैग मिला है। अब बात करते हैं विज्ञान के बारे में या विज्ञान परिदृश्य के बारे में। ठीक, आई स्टेम द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है? आई स्टेम द्वारा जो है समवेशा परियोजना 16 जनवरी 2024 को शुरू की गई है। आई स्टेम जो है किसकी पहल है? आई स्टेम जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की पहल है। ठीक, समवेशा परियोजना किस संस्थान ने शुरू की है? ये जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने शुरू की है। ठीक, आगे बात की जा रही आई स्टेम का विस्तृत रूप क्या? ठीक, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र। ठीक, आगे बात की जा रही है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया? ठीक, तो ये 11 जनवरी 2024 को शुरू किया गया था और इसका जो नाम है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK ने शुरू किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन का नाम है इस वैक्सीन का नाम है CHAD और OX1 निपाह भी। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में निपाह वायरस का पहला मामला किस राज्य में देखा गया? ये केरल में देखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है निपाह जो है किससे प्रसारित होने वाला जूनोटिक वायरस है? ये चमगादड़ से होने वाला वायरस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम बात की जा रही है किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जल शुद्धिकरण, इसको बोलेंगे वाटर प्योरिफिकेशन के लिए नैनो पाउडर विकसित किया? ये भी जो केरल विश्वविद्यालय ने विकसित किया। इस नैनो पाउडर के ऊर्जा का स्रोत क्या? ठीक, तो इसका जो ऊर्जा का स्रोत होगा और ये होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक, किस देश ने ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया? 15 जनवरी 2024 की न्यूज है और ये उत्तर कोरिया ने दावा किया। किस पर? उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है नासा ने अपने आर्टेमिस 3 मिशन को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? ये 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस मिशन का जो उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नासा का पहला मानव मिशन भेजना। ठीक, आर्टेमिस 3 मिशन है स्थगित कर दिया गया। नासा का मिशन है 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया, मतलब रोक दिया गया। ठीक, और इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को पहुंचाना। ठीक, आगे बात की जा रही है, देखो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जो चंद्रयान 3 गया, केवल चंद्रयान गया, उसमें मानव नहीं गया। ठीक, DRDO ने जो कहाँ से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? ये चांदीपुर उड़ीसा से किया है। आगे बात की जा रही है SARS-CoV-2 के वर्तमान के सभी स्ट्रेन के खिलाफ टीके को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया। ठीक, आगे बात की जा रही है इस टीके की प्रमुख विशेषता है। इस टीके की प्रमुख विशेषता जो है सामान्य तापमान पर रखरखाव की सुविधा, मतलब इसको जो है एक कम तापमान पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी।
यानी कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो चलेगा। ठीक, आगे बात की जा रही है किस देश ने जो है खुफिया जानकारियाँ विकसित एकत्रित करने के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये जो है 12 जनवरी 2024 की न्यूज़ है, जापान ने लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ये H2A के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट से किस देश की सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी? ठीक, उत्तरी कोरिया के द्वारा। अब बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो वर्ष 2023 की ग्लोबल क्लाइमेट हाइलाइट्स रिपोर्ट्स यूरोपीय संघ की किस संस्था के द्वारा जारी की गई? 10 जनवरी 2024 की न्यूज़ है और ये जो है C3S के द्वारा जारी की गई। इसका नाम है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष को रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ठीक, तो ये वर्ष 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किस जीव की नई प्रजाति सिनोमिकोरस कोरई की खोज की गई? ठीक, तो ये जो कोरल सांप की खोज की गई है। यह प्रजाति कहाँ पे खोजी गई? मिजोरम में। और इसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? रूल थी अना के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू देखे गए? तो ये जो है जनवरी 2024 की न्यूज़ है, सिक्किम में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ बात की जा रही है किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पे है। तो इसने जो है डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है। ठीक, पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक, ये जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है, या कह सकते हैं दोनों की सीमा पे स्थित है। ठीक, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में खारे जल के मगरमच्छ की संख्या में वृद्धि देखी गई है? ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक, बाकी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष लगभग कितने मगरमच्छ हैं? ये जो है 1811 मगरमच्छ हैं और पिछले वर्ष मगरमच्छों की संख्या जो है 1793 थी। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उड़ीसा में है। ठीक, यह उद्यान किसके बाद जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है? ये सुंदरबन के बाद जो भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, आगे बात की जा रही है खारे जल के मगरमच्छ का वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है क्रोकोडाइल ओरोसस।